है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक ही ठाक हैं। तो गाइज अभी शाम का टाइम हो गया है और अनिका भी वर्क कर रही थी अपना, और अभी गई हुई है नीचे अपनी फ्रेंड के साथ में। और अभी मैं जा रही हूँ अनिका की ट्यूशन के लिए। बात करनी है मुझे क्योंकि अनिका के टेस्ट आ रहे हैं और ट्यूशन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है गाइस। प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करना और मेरी बात को समझना, मेरी तकलीफ़ों को समझना। जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, पता नहीं मैं कह पाऊँगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आई हूँ, उसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता है। मैं किस रीज़न की वजह से मैं रेंट के मकान पे आके पहुंची हूँ। आसान नहीं है, भगवान ना करे कभी किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ हो। ससुराल, ससुराल से मायका, मायके से बस लड़की धक्का खाती रहे। लड़की का कोई अपना घर है ही नहीं। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझे तो अपनी बेटी को पालना है, उसको अच्छी परवरिश देनी है। जिस तरीके से मैं आज रो रही हूँ, यूट्यूब पे रो रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, इस तरीके से मेरी बेटी को ना आगे कोई चीज की दिक्कत आए। देखिए, ना तो मेरे पास घर है, ना मेरे पास पैसे हैं। जितना यूट्यूब से हो जाता है मैं उसी से अपना खर्चा चलाती हूँ, अनिका की पढ़ाई कराती हूँ। मेरा कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, पैसों से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बाबू के जाने 3 साल के ऊपर हो गए हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन मुझ पे उंगली उठाने वाले हजार लोग हैं। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उसकी, वो किसी को नहीं दिखता है। लेकिन मैं खुश क्यों हूँ? मेरा बच्चा पढ़ने कैसे जा रहा है, मेरा बच्चा बस से कैसे जा रहा है, मेरा बच्चा बस लखनऊ में आके पढ़ रहा है, ये लोगों को दिख रहा है। लेकिन मेरा स्ट्रगल नहीं दिख रहा है किसी को कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। हर जगह से बातें उठ रही हैं कि इसने शादी कर ली है और इसीलिए लखनऊ में जाके शिफ्ट हो गई। इसके पास बड़ा पैसा है और फंसा लिया है किसी लड़के को, और जैसे मेरे बेटे को फंसा लिया था और अब किसी लड़के को फंसा के शादी कर ली। हाँ, मैंने कर ली शादी। देख रहे हो मेरे हाथों में चूड़ियां हैं और मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे माथे पे बिंदी है, गले में मंगलसूत्र है, सब कुछ है मेरे पास। जीना हराम मत करो हमारा, समझे? जीना हराम मत करो। मैं अपने बच्चे के साथ में जैसे भी जी पा रही हूँ मैं जी रही हूँ, बस। बहुत टूट चुकी हूँ, अंदर ही अंदर लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मेरे न आस कोई पकड़ा है ना कोई पास में सपोर्ट के लिए। मैं अपनी परेशानियों से इतने दिनों से जूझ रही हूँ, मैं उनसे लड़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाग गई हूँ, भागी नहीं हूँ मैंने लड़ा है। हर एक मुसीबत का मैंने सामना किया है। मुझे पता है कि लोगों की मैंने कितनी बातें सुनी हो, अभी तक मैं सुनती हुई आ रही हूँ। मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं विडो हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ, तो मैं किसी के साथ में हंस रही हूँ या किसी के साथ में जा रही हूँ तो मेरा सभी के साथ में वही संबंध है क्या? और जो कैमरे के पीछे घूम रही हैं, जिनको जो वीडियोस नहीं बनाती हैं, तो क्या वो शादी नहीं करती हैं दूसरी? भगवान ने उनकी जिंदगी में दुख दिया है तो क्या उनकी जिंदगी में कभी सुख ना आए? आदमी शादी कर लेता है दूसरी तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है। औरत के पीछे ही क्यों हाथ धो के लोग समाज ही पड़ा हुआ है? जीने नहीं दे रहे, मुझे जीने नहीं दे रहे। गांव वाले कह रहे हैं बुला लो बहू को, वो कह रहे वो शादी कर ली दूसरी।
मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है, समझे। रूम रेंट मैं कैसे भरूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉब मुझे मिल नहीं पा रही है। बच्चे को भूखा सुला नहीं सकती, माँ हूं मैं, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा। किसी को मेरी तकलीफें नहीं दिख रही हैं, किसी को भी नहीं दिख रही हैं। फोन से सिर्फ क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रही हो, ये रिश्ते नहीं होते हैं। जूझ रही हूं मैं। ऊपर से सबकी बातें सुन रही हूँ, शादी कर ली, फलाने की दूर, मतलब मेरे हस्बैंड को बोल के कि फलाने की दुल्हन शादी कर ली, फलाने की बहुरिया शादी कर ली, फलान, और देखो तभी लखनऊ में रह रही है ऐश्वर्या के साथ में। भैया कहाँ तुम्हें सिंदूर दिख रहा है, कहाँ मंगलसूत्र दिख रहा है, कहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। मुझे चैन से जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ में। मुझे परेशान ना करो। बताया जा रहा है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, कोई कीमत पे मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, चाहे तुम जहां भी कहीं भी चली जाओ, तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। वो हमें चैन से नहीं जीने देंगे। वहां रही ससुराल में, तब तक मेरा जीना आराम कर दिया। पानी तक मुझे मेरी बेटी को 24 घंटे नहीं मिले थे। सारी वीडियोस पड़ी हुई है, पूरा 24 घंटे के लिए लाइट काट दी गई। एक औरत सुसाइड कर ले तभी मानोगे तुम लोग? क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं तो तुम्हारे सुकून पड़ेगा जी कि हाँ विधवा मरी है, दोबारा शादी नहीं करी। कैसे कर लेते हो, हमारे ये समझ में नहीं आता, कैसे इतनी तकलीफ दे लेते हो किसी को जिसकी जिंदगी में इतनी ऑलरेडी तकलीफ है। घर खर्च चलाना मुश्किल है मेरा, कैसे चलाऊं? बेटी को छोड़ के नौकरी 8 घंटे कहाँ करूं जाके? गाइस मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे वो लोग जीने नहीं देंगे, बता रहे, मैं चाहे जहां चली जाऊं मुझे जीने नहीं देंगे। ना मैं आपसे कोई कांटेक्ट रख रही हूँ, और प्लीज मैं यही कह रही हूँ, आपकी भी बेटियां हैं, आप उनका देखिए, मेरा ना देखिए। मैंने शादी कर ली है, मैं खुश हूँ, ठीक है, मैंने शादी कर ली है, मैं खुश हूँ। अब तुम भी खुश रहो, किसी को मजबूर मत करो। मेरे बच्चा है, मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। अपने बाबू के जो वो मेरे भरोसे पे अपनी बेटी को छोड़ के गए ना, वो सारा कुछ पूरा करना चाहती हूँ। अकेली औरत कमजोर नहीं होती है, लेकिन समाज उस पे गंदा आरोप लगा लगा के उसे कमजोर करता है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। पूजा है नहीं, कैसे क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी का कोई सहारा नहीं है। मैं अकेले ये सारा कुछ फेस करती हुई 3 साल से आ रही हूँ। मुझसे पूछो कि अकेली जिंदगी, ये बच्चे को पालना, बच्चे की फीस, बच्चे का हर एक चीज, एक चीज नहीं सारा कुछ, बच्चे की बीमारी, हर एक चीज का मैंने झेला है।
और हंस हंस के झेला है। आप लोगों ने खुद देखा, जो मुझसे पुराने से जुड़े हैं ना, उनको सब पता है कि मैंने कैसे ये सारी चीजें झेली हैं। अब कुछ लोगों के कमेंट आएंगे, नेल पॉलिश तो लगी थी, मेकअप करके वीडियोस रोती हो। तो नेल पॉलिश ये 8 दिन से लगी है, सावन स्टार्ट हुआ था तब से लगी है। जो चलते हैं ना वो ऐसा ही बोलेंगे, मेरी तकलीफ को इग्नोर मार के वो ऐसा ही बोलेंगे। कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अनिका को नीचे भेज दिया है थोड़ी देर के लिए उसकी फ्रेंड के साथ में। अभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं। चलिए मैं एंड करती हूँ, और जिनको परेशान करना भगवान उनको देखेगा, है ना। ना जीने दो मुझे, फिर भी मैं जी रही हूँ।